नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई दिव्य वस्त्र चोरी लीला, यानी कि चीर हरण लीला। गोपियों ने जब यमुना नदी में स्नान किया था तब उनके वस्त्र चोरी किए थे। इस पर मित्रों हमने पहले भी पूर्व में वीडियो डाला था, 4 वर्ष पूर्व वीडियो डाला था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, आप उसमें देख सकते हो। विस्तार से हमने वीडियो बनाया था और उसमें प्रमाण भी दिए थे। अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो सर्च करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देखें। आज हम बात करेंगे कुछ कुतर्कों के बारे में। एक कोई कन्या है, आर्य समाजी कन्या है, मीनाक्षी शेरावत। ये कभी तो इस्कॉन से जुड़ जाती हैं, कभी आर्य समाजी बन जाती हैं। जहाँ पर इनकी सुविधा होती है वहीं पर ये फिट हो जाती हैं। तो हम इनको क्या कहें, अर्ध आर्य समाजी या पूर्ण आर्य समाजी? क्योंकि दोनों आर्य समाजी और इस्कॉन तो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अब चलो विस्तार में हम इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने एक दूसरी एक कन्या के साथ में मिल कर के क्या कुतर्क किए थे, जिसमें एक वीडियो इंस्टाग्राम से आया था। एक हमारे मित्र हैं अजय कुमार आर्य जी, जो आर्य समाज के कट्टर पुरोधा हैं, और उनसे हमारी चर्चा चलती है और कई बार उनके पास में उत्तर नहीं होता। सार्थक चर्चा होती है बिल्कुल आराम से। तो कई बार आदत से मजबूर, जैसे कि हमारे आर्य समाजी बंधु होते हैं बात काटने की आदत में, तो वो करते हैं लोग। अब आ जाते हैं उन्होंने वीडियो जो भेजा, उस वीडियो के बारे में बताता हूँ। इस मीनाक्षी शेरावत ने कन्या के साथ में, दूसरी कन्या के साथ मिल कर के कहा कि मुझे, यानी कि वो अपने बारे में कह रही थी, एक लड़के ने छेड़ा तो मैंने उसे डांटा। तो उसने कहा कि कृष्ण भगवान भी तो लड़कियों को छेड़ते थे, वो भी तो वस्त्र चोरी करते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है कि द्रौपदी की जब सम्मान हरण का प्रयास किया जा रहा था सभा में, जब धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे, दुर्योधन और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने जब सती द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की, तब उनको चीर प्रदान किया। तो वो वस्त्र जो चीर हरण कैसे कर सकते हैं, ऐसा अश्लील कृत्य कैसे कर सकती है, कहा। तो इसका एक एक करके कुतर्क का खंडन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो, जिस लड़के ने आपको छेड़ा, तो आपने या तो पुलिस में कंप्लेंट करनी थी या झापड़ मारना था। आपने भाई ये कहा कि भाई क्यों छेड़ते हो, लज्जा नहीं आती है, कहना चाहिए था। वो कोई भी जो इस तरह की छेड़खानी की, मोलेस्टिंग का, ईव टीजिंग का कार्य करता है, क्या वो शास्त्रों में पढ़ करके ये कार्य करता है? क्या बुद्धि कहाँ गई? कहीं गिरवी रख दी क्या? जो शास्त्र ज्ञानी होगा तो वो तो ऐसे कार्य ही नहीं करेगा। और भागवत पुराण में यदि उसने ये प्रसंग पढ़ा भी होगा, तो उसने यदि आपके लिटरेचर पढ़े तो बात दूसरी है, उसका दिमाग तो कुमार्ग में जाएगा ही। परंतु भागवत पुराण उसने सच में पढ़ी हो, सूर सागर पढ़ी हो, उसने हम सनातनी वैदिक ग्रंथ पढ़े हों, तो कभी भी इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। उसने ये भी पढ़ा होगा, जब इतनी उसमें अकल थी कि भाई भगवान कृष्ण ने वस्त्र चोरी करे थे, तो भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तो उस भाई को आपने पलट करके उत्तर देना था, भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, पूतना को भी मारा था, बकासुर को मारा था, ठीक है, वारणावर्त को भी मारा, दैत्य शक्टासुर को भी मारा था, प्रलंबासुर को भी मारा था। तो तुम ये कार्य कर सकते हो क्या? भगवान कृष्ण ने तो अग्नि का भी पान किया था। दावाग्न वन में अग्नि लग गई थी, तब उन्होंने तो अपने गवाल बाल साथियों को बचाने के लिए अग्नि का ही पान करके दिखाया था। तो क्या तुम ये अग्निपान कर सकते हो क्या? ये सब सारी लीलाएं महाभारत
उसमें भागवत पुराण में, महाभारत में थोड़ा संक्षेप में वर्णन है, अर्धाभिहरण पर्व में, सभा पर्व में, महाभारत में। तो महाभारत में ये मेरे पास पुस्तक है, पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की शास्त्रार्थ मारती थे, पंडित माधवाचार्य शास्त्री, इसमें उन्होंने वर्णन किया था महाभारत भागवत पुराण में, क्षमा चाहूँगा, जो कन्याएं 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 1 से लेकर 28वें श्लोक तक देखें, क्या कहीं पर अश्लीलता का वर्णन है? सबसे पहले तो ये देखें कि भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी और उन कन्याओं की आयु कितनी थी। 5 से 8 वर्ष के बीच में उनकी आयु थी। भगवान कृष्ण की इतनी ही आयु उन कुमारी कन्याओं की थी। जितनी भी सारी गोपियाँ जो स्नान कर रही थी वो सब की सब कुंवारी थी, 5 से 8 वर्ष की कन्याएं थी। और भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वो कात्यायनी व्रत कर रही थी, जो ये हेमंत ऋतु के प्रथम मास में तो मतलब ये कार्तिक मास में स्नान होता है। तो ये देखिए जो श्लोक आया है वो देखिए, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का चेरुहश्यम भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम नद्याम कदाचित तदकृतागत्य त्रितीरे निक्षिप्य पूर्वता वासांसी कृष्णं गायन्त्यो विजृंभ सलिले मुदा भगवान तद्भिः प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर वैश्यवरावृतस्त्र गत्यस्त कर्म सिद्धये। यानी कि पढ़ करके बता रहा हूँ, पुराण दिग्दर्शन में से व्याख्या भागवत पुराण में भी है ये। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने मास में, मार्गशीर्ष मास में, नंद व्रज के में रहने वाली वो कुमारिकाएँ, वो कन्याएँ, गोपियाँ लगभग 5-6 वर्ष की आयु की कन्या थी, बताओ। और वो हविष्यान्न को खाकर कात्यायनी देवी का व्रत करती थी। एक दिन वो नित्य की तरह से यमुना नदी के किनारे सब वस्त्र उतार कर नग्न हो करके स्नान कर रही थी और भगवान कृष्ण के गीत गाने लगी। तो अब ये यहाँ पर एक बात बताएं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये शिक्षा देने के लिए, उन गोपियों को ये शिक्षा देने के लिए वस्त्र चोरी लीला की थी। उनके साथ सारे ग्वाल बाल थे, अकेले नहीं थे, सब छुपे हुए थे। ऐसा वर्णन भी आया है सूर सागर में, अन्य शास्त्रों में। तो वरुण देव का अपमान होता है ये नदी में नग्न होकर के स्नान यदि किया जाए। यही शिक्षा देने के लिए गोपियों को कि यमुना नदी में नग्न होकर के वो गोपियाँ स्नान कर रही थी, ये तो अपमान कर रही थी। नदी में नग्न होकर के नहाना वरुण देवता का अपमान होता है। उन बेचारी अबोध बालिकाओं को यह ज्ञात नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र चोरी किए थे और कहा भी था, उनसे कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगवाई थी। भागवत पुराण में यह भी लिखा है। तो दूसरी तरफ जो द्रौपदी का प्रसंग यहाँ से जोड़ रहे हैं, क्या इसमें तनिक भी सच्चाई है? वे अबोध बालिकाएं थी और 5 से 7 वर्ष की बालिकाएं, और वो द्रौपदी, सती द्रौपदी, वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। उसका चीर हरण किया जा रहा था, सभा के बीच में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर वस्त्र अवतार लेकर के जब द्रौपदी ने पुकारा, हे अच्युत, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे ब्रजराज, ऐसा बोल करके उनको पुकारा था, तब वो दौड़ पड़े भगवान कृष्ण और अव्यक्त रूप से द्रौपदी के वस्त्रों में अवतार लेकर के, वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी को वस्त्र दिए। तो इन दोनों इंसिडेंट से कोई मतलब लिंक है? किस तरह के कुतर्क करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो परब्रह्म हैं, गोलोकाधिपति हैं, वही श्री राम हैं, महाविष्णु हैं, वही वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है, कब क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य के लिए सीमाएं हैं परंतु भगवान के लिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इस बात को समझें।
तो अथर्ववेद में प्रमाण आया है, अथर्ववेद में भी इसका लिंक आता है, इसका संकेत वर्णन है मित्रों। चीरहरण लीला अथर्ववेद के दूसरे अध्याय उसमें 2:13-5 इसमें आया है सूक्त में, यस्य ते वास प्रथमावस्य हामस्तुत्वा विश्वेवन्तु देवा, यानी कि हे कुमारी गण, जिससे तेरे नग्न स्नान के कारण कात्यायनी व्रत रूप यश के नाशक वास यानी वस्त्रों को हम गोपों ने हराम यानी कि हरण कर लिया है। विश्व देवा वरुणादि सब देवता तुम्हारे उस व्रत की रक्षा करे। और नदी में नग्न होकर स्नान करने से व्रत का नाश हो जाता है, ठीक है, व्रत का फल मिलता नहीं है। तो उनके व्रत की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी थी कि यदि तुम नग्न होकर स्नान करोगी तो तुम्हारा व्रत निष्फल हो जाएगा। तो इस बात को समझे मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं विदा चाहता हूँ। इस प्रकार के जो कुतर्क हैं, अच्छा एक बात और, हमारे मित्र अजय आर्य जी को जवाब दूंगा, सुन रहे हैं तो देख लें वीडियो, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको, आप चेक कर सकते हैं। भगवत गीता का प्रमाण दे करके कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनसे, उनके दिव्य कर्मों से प्रेरणा मनुष्यों को लेनी चाहिए, जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। तो भगवान श्री, वहाँ पुरुष की बात करी गई है, जो महापुरुष उसकी की बात करी, दिव्य पुरुष यानी कि भगवान की बात नहीं करी गई है। जो ऋषिगण हैं, जो हमारे जो राजागण हैं, यथा राजा तथा प्रजा, जो राष्ट्र चरित्र हैं, उनका हमें अनुगमन करना चाहिए, जो जिनका चरित्र अच्छा है। जैसे शिवाजी महाराज से के चरित्र से हम प्रेरणा पा सकते हैं, ठीक है ना। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेरणा कैसे करोगे, कैसे तुम उनका अनुसरण करोगे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उठा सकते हो क्या? उन्होंने उठाया था, आप उठा कर दिखा दो। तो उस गीता के श्लोक को देख करके आप ये झूठ प्रसारित न करें, झूठे सिद्ध हो जाओगे। आगे चतुर्थ अध्याय में ये भी तो कहा भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे बहुत से दिव्य जन्म हुए हैं, दिव्य कर्म जन्म कहे हैं, और दिव्य ही कर्म हैं, अलौकिक यानी कि साधारण जन्म नहीं है, भगवान का प्राकट्य होता है। फिर भगवान ये भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके समाज में 70 श्लोक की गीता मानते हैं और आप कहते हो 700 श्लोकों की। 700 श्लोकों को मानते हो तो इस श्लोक को भी मानते होगे, उसका अर्थ क्या निकलता है ये भी आपको पता होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ, ठीक है ना, धर्म की रक्षा के लिए। तो मित्रों, मैं विदा चाहता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।